मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही है भेजा था। मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है, लिखती है खराब खराब बातें। आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं? चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू, तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर को बताना होता तो ये बताता ना कि भाई चूने में कैल्शियम होता, कैल्शियम की टैबलेट काहे खवा रहा है डॉक्टर? चूना में तो कैल्शियम होता है, तो चूने से मुंह फट जाता है फिर। अरे तो उसको खाने के तरीके हैं, वो तरीका भी बताए ना। अधिकांश डॉक्टर तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी होती है तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर तो ये भी सलाह दे रहे हैं, फाड़ देते हैं पेट। तो हर चीज डॉक्टरों की क्यों माने? हमारे यहां आज के 50 साल पहले जब डॉक्टर नहीं था तब क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? तब क्या लोग स्वस्थ नहीं थे? पहले का खान पान इतना स्ट्रांग था कि डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं थी। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की। तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर तो लिए। कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा पति बहुत गुटखा खाता है गुरुजी, उसे भी देख रहा होगा, आप कह दीजिए यहीं से शराब छोड़ दिया गुरु मंत्र लेके 1 महीना पहले, पर गुटखा नहीं छोड़ता। कितने साल का है? 38 साल की है। आपका बेटा? नहीं, मेरा पति। जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ। देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा सवाल यह था कि खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। वो तो खुश रहता हूँ गुरुजी। हाँ, लेकिन समस्याएं बहुत हैं आगे। कैसे खुश रहते? जरा हंस के दिखाओ हमें। अरे तो नकली हंसी, असली वाली हंसो। हाँ हाँ करके। हाँ। अच्छे से हंसो, खुल के, बिंदास। दांत दिखाओ, मंजन किए हो कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। दिखाओ दांत। हाँ, ऐसे थोड़ा अच्छे से हंसो। बोलो घी ही 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 ही। ऐसे हंसो। खुश रहने के लिए ना संतोष चाहिए। जितना ईश्वर ने दिया है ना, हाँ उसमें संतोष रखोगे ना तो सदा खुश रहोगे। सरकारियां च पढ़िया कसड़ा दा लाना है, मेरे बाबे दी है पूरी, कोई ऊंचा ना कराना है। थोड़ी रोना नाल डिनरां दी सांझ है, जेड़े साडी कौम। गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? पूरी शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका? नाम बताओ। मंत्र जो करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। चक्र जागृत तो नहीं हो गया? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी। उस पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है।
कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है, नाम बताओ। तुम्हारे घर चोरी करें? और क्या कहते हैं पड़ोसी? कहते कि पता नहीं घर कैसा मिले। बोले तुम काहे चिंता कर रहे हो? तो बोले तुम अपना देखो। और क्या कहते पड़ोसी? कहते हैं, हैं? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को। तुम्हारे पड़ोसियों को तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बना रही हैं। कौन वाले, इस तरफ वाले पड़ोसी किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? खुश रहो। लो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ। गुरुजी, मेरी शादी को 22 साल हो गए। हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली। और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? आप तो देती हो ना। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। फोन उसको कम देते हैं तो टीवी देखती है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है इस उम्र में भी। तो अकेली हो तो गुस्सा आएगा, तो कर क्या लेगा गुस्सा? बीपी हाई हो जाए बस, और कुछ नहीं होता उसमें। ये हो गई ठीक, तो फिर नॉर्मल भी तो हो जाता होगा। गुस्सा करने से पुण्य नष्ट होता है। कैसे करूं, यही तो मैं आपसे पूछना ही। चुप रहा करो। चुप ही रहूं, अकेली हूँ, किससे मुँह मारूं? आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। क्या चाहते हो, निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार तो सारे। राधे राधे गुरुजी। जी।
आपका चरणों में मेरा नमन। गुरुजी, हाँ हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। हैं? बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिएं? मर्जी है जी उनकी, हम कौन उनके रोकने वाले। तो अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है जी, आपसे वादा है। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, माँ कसम तो नहीं खाता जी। वादा कर लो नहीं पियोगे? नहीं तो पियूंगा। माँ कसम क्यों नहीं खाओगे? नहीं, वैसे ही जी, माँ की कसम क्यों खानी। नहीं, माँ कसम खा के कह दो, हमें संतोष हो जाएगा। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। फिर भी माँ की कसम खाओ तब हमें विश्वास होगा। देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। कई बार हो जाता है ये गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? मेरा सवाल ये है कि जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस, जैसे आप इतने लोगों के जवाब दे रहे हो इतने पेशेंसली, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। हाँ, जब मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगी? आप भी भौंकने लग जाओगी। नहीं। फिर ऐसे बच्चे सामने भागेंगे। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। ओके। ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप चुप रहो। हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। बात कराओ आदमी से। ये आपकी औरत क्या कह रही है? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? आप नहीं पिएगा था? सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम। नहीं बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। माँ हाँ, कसम। वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मर गई। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, खरी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर भर और है? सब इन्हीं के नाम है। मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है। 20 बीघा जमीन हुई है वो आप। हाँ तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीरा हमसे। बाई प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो। आप राधे राधे गुरुदेव। आराम
आराम से माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पर गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी हैं उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? नहीं आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके? नहीं। गुरुजी आप जो बताए थे रोज सुबह उठ के वाइफ को आई लव यू बोला करो। हाँ मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। मन में? मन में नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। अरे तो जब मन में बोले कैसे सुनेगी पत्नी? अब शर्म आता है। तो सामने ही बोला करो ना, बिठा के सामने। बहुत शर्म आता है, पर आपको देख के ना प्यार आ जाता है। राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। चलो प्यार तो बहुत करते हैं गुरुजी। हैं? प्यार तो हम बहुत करते हैं अपनी वाइफ से। हाँ वाइफ ने बोलो, पत्नी बोलो, धर्म पत्नी। अच्छा वाइफ पत्नी बोलते हैं हम। हाँ ठीक है, पर क्या है ना समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कैसे? कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। क्या पालोगे? शराब पीकर? पीकर सो जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। तो पी के सो जाता हूँ तो वो नुकसान नहीं करती होगी? नहीं नहीं, आराम से कमरे रूम में सो जाता हूँ अपने, ऐसे थोड़ा। आपकी आयु घट रही है शराब पी के बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर मरना तो है। हाँ मरना तो है। तो कोई कहे भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा है। नहीं वैसे क्यों मरूँ, तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे? नहीं मरना तो सारों को ही है ना। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? ये लीजिए, ये चश्मा एक आप लगाइए, एक मैं लगाऊं, एक हम लगाएंगे। ये रहा चश्मा, आपके भाग्य से मिल गया। लगाइए। ये लीजिए महाराज जी। ये बात। अब बताओ। महाराज जी वाइब मैच हो रही है थोड़ी सी। महाराज जी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हम तो लगाती रहते हैं, हमें तो अनुभव। आप पहली बार लगाए हैं? मैं तो ऐसा पहली बार लगाया। बचपन में आपके पिताजी ने ऐसा वाला नहीं दिलाया था आपको? वो बचपन में था ना। अरे तो अभी भी चलते हैं ना बचपन में, काहे बूढ़े हो रहे हो?